जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग देख रहे हैं समाधान स्टूडियो और आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, ये वन लाइनर आप सभी के लिए हमारी क्लास नंबर कौन सी है? तो यह क्लास नंबर हमारी 16 है और प्रतिदिन आपको रेगुलर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए आइए सेशन का आगाज़ करते हैं इन काफ़ी सारे महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। तो देखिए, और आपने अगर हमारी क्लासेस लाइव लगाया है तो काफ़ी चीज़ें जो है आपसे बनने लगेंगी। तो देखिए, मार्स गैस तो आपको पता है, मीथेन गैस को हम लोग मार्स गैस कहते हैं। ठीक है सर जी। आगे देखिएगा, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, यह बताना था आप लोगों को। आपको बोला गया है कि रक्तचाप जो है किस में उच्च होता है? तो जो उच्च होता है, अच्छा, धमनियों में रक्तदाब उच्च होता है। और आपको ध्यान रखना है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, दोनों ही ध्यान रखना। और आपका पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा दोनों ही अपवाद होते हैं, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहेगा और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहेगा। आगे देखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनी कौन सा होता है? तो जो व्हेल होती है। तो सबसे बड़ा स्तनी, व्हेल को मछली वर्ग में नहीं रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है, व्हेल को आपका स्तनी वर्ग में रखा गया है। रक्तदाब जो है, क्या बोला है, आपका उच्च रक्तदाब का अर्थ क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल अगर आपका वृद्धि हो चुका है तो आपका रक्तदाब क्या होगा सर जी? उस जो है उसमें जो उस रक्तदाब होगा उच्च हो जाएगा। निद्रा रोग का कारण क्या होता है? जो आपकी सीसी मक्खी होती है, कौन सी मक्खी? जो आपकी सीसी मक्खी होती है, ठीक है, वो आपका क्या होती है? निद्रा रोग का कारण होती है। ठीक है, आगे चलिएगा, देखिएगा, आपसे बोला गया है कि पंटू आपका परीक्षण किस रोग के लिए संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका डिजीज से क्वेश्चन आपको पूछाता है। तो आपका पंटुआ जो टेस्ट होता है वह जो आपका टीबी, ट्यूबर जो है, चलिए, तपेदिक रोग टीबी से संबंधित होता है। आगे देखिएगा, आपसे पूछा है अंक के भय को क्या कहते हैं? तो अंक के भय को हम लोग न्यूमरोफोबिया कहते हैं। ये ध्यान रखना है, ये डिजीज से बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। त्वचा की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो एपिडर्मिस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपको पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा ये होता है शरीर का सबसे बड़ा अंग। देखिएगा, आगे आपसे पूछा है राडार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बच्चा, आपको मैंने सोनार का बताते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, वैसे ही राडार का पूछा गया है। तो रेडियो आपका, ठीक है, रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। दोनों ही एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेफाइट किसका अपर रूप होता है? तो कार्बन का अपर रूप होता है ग्रेफाइट। आगे देखिएगा, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है। तो कैसे होता है? तो आपका ग्लाइकोजन के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण होता है। दूध को जो है कौन सा प्रोटीन पचाता है? तो दूध के लिए रेनिन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। टिटनेस रोग से किस अन्य नाम से भी, जो टिटनेस रोग होता है उसका और अन्य नाम कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, लॉगजॉ जो है एक टिटनेस का क्या है, एक अन्य नाम है। रोहा नामक बीमारी संबंधित है, तो ये आँख से संबंधित है। और आँख पर एक क्वेश्चन आपसे पूछता है आँख से रिलेटेड कि आँख का कौन सा भाग दान करते हैं? तो हम लोग आँख का कौन सा सर जी? कार्निया दान करते हैं। आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है गाइज? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है आपकी आइस पर, आँख पर। अगला देखिएगा, आपसे बोला गया है कि वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य जो घट जाता है आपका हाइपोथर्मिया कहलाता है। हाइपोथर्मिया कहलाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। विटिकल्चर, ये तो जब आप लोग बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं बच्चा तभी आपको ये पढ़ने में मिलेगा। विटिकल्चर अंगूर से संबंधित होता है। ओके,
चलिए सॉल्ट पीटर कहलाता है तो पोटेशियम नाइट्रोस को हम लोग सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। ये इक्वाइडो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये HIV जो है इसका संक्रमण होता है, HIV। और आपका जो है 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए केंद्र में उपस्थित कण को क्या कहते हैं? जो केंद्रक होता है उसमें मैंने आपको बताया था, केंद्रक की जब भी बात आई तो आपको PN ध्यान रखना है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपका ग्रेनाइट जो है उदाहरण है तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कौन सी चट्टान का उदाहरण है? तो ये आग्नेय चट्टान का जो है चट्टान का उदाहरण है, ये आपको पता होना चाहिए। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो कान की होती है स्पेसीज, और बड़ी होती है आपकी जांघ की, उसे क्या कहते हैं? चलिए स्पेसीज और आपका फीमर। ठीक है, दोनों हड्डी आपसे पूछा जा सकता है। हवा के द्वारा परागकण होता है तो वायु परागकण हम लोग उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? वायु परागकण बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो प्रमुख जो है ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डॉल्फिन समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन समूह को हम लोग स्कूल या पोड कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो बुध होता है सबसे छोटा ग्रह। आगे चलते हैं। दूध के फटने का कौन सा, मतलब दूध को फटने के लिए कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो आपको क्या, आपने लैक्टिक एसिड आंसर लगाया है क्या? बिल्कुल सही। तो दूध के फटने के लिए कौन सा एसिड उत्पादन होता है? तो लैक्टिक। सफ़ेद कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका एक्टालॉजी कहलाता है। एक्टालॉजी कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तितलियों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं लेपिडोटेरियोलॉजी। क्या कहते हैं? लेपिडोटेरियोलॉजी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। DNA जांच केंद्र कहाँ है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो DNA जो आपका फिंगर प्रिंटिंग है उसका केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण होता है? तो ये डॉल्फिन को भी क्या कहता है? आपका स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। भारतीय पॉम सिविट क्या होता है? तो ये एक शाक पक्षाभी पशु होता है। क्या होता है ये एक शाक पक्षाभी पशु होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 78% नाइट्रोजन होता है और 21% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चिकन पॉक्स वायरस का नाम क्या होता है? तो आपका वेरिसेली जोस्टर वायरस होता है। गाइस जितने भी डिजीज़ के मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इंद्रधनुष के कारण होता है, मतलब इंद्रधनुष जो है किसके कारण होता है? एक तो आपका परावर्तन और एक अपवर्तन, दोनों ही आपको दिखे तो दोनों आप लोग लगा सकते हैं। या तो आपको परावर्तन मिलेगा या तो आपको अपवर्तन मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। बल का मात्रक क्या है? तो आपको पता है फोर्स बराबर ma होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि m को बोलते हैं हम लोग kg से मापते हैं और इसे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में मापा जाता है। ठीक है, तो आपका न्यूटन होगा इसका मात्रक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथक की विधि होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पृथक करने वाली विधि को। मानव नेत्र की स्पष्ट दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। कितनी सर जी? 25 सेंटीमीटर जो होती है मानव नेत्र की स्पष्टतम दूरी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा जो विटामिन डी जो है हमारे लीवर द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनता है? हमारे लीवर द्वारा बना जाता है और इसका स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। इसलिए आपको बोला जाता है कि मॉर्निंग में आपको सूर्य का प्रकाश लेना है। दाब निर्भर करता है, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि कितना फोर्स है और कितने एरिया में लगाते हैं। तो मतलब क्या सर जी इसका, कि दाब बराबर आपका फोर्स अपॉन आपका एरिया होता है। मतलब आपका क्या होगा सर जी? स्पर्श क्षेत्रफल मल्टीप्लाई आपका बल, वही तो आपको कहा है इसने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिक्का बना होता है तो आपको ध्यान रखना है फेरेटिक
स्टेनलेस स्टील का सिक्का बना होता है। जो आप लोग सिक्का चलाते हैं ना मार्केट में, वो किस चीज़ का बना होता है? तो यह आपका फेरेसिक स्टेनलेस स्टील का बना होता है। उसी तरीके से आगे देखते हैं, डायलिसिस का जो है प्रयोग होता है, किडनी की बीमारी के उपचार के लिए डायलिसिस का उपयोग होता है। आगे देखिए, अल्प वयस्क मच्छर को कहा जाता है तो हैचिंग कहते हैं। जो अल्प वयस्क मच्छर होता है उसे हैचिंग कहते हैं। लार है तो लार क्या होती है? अम्लीय होती है। ठीक है बच्चा, क्या होती है? लार होती है अम्लीय, यह ध्यान रखना है। फेफड़े का चारों ओर झिल्ली को कहा जाता है। जो फेफड़े के जो आपके लंग्स होते हैं उसी की जो है चारों ओर झिल्ली होती है, उसे फुसफुस झिल्ली कहते हैं, ये ध्यान रखना है। सामान्य मूत्र में आपका विद्यमान ग्लूकोज कितना प्रतिशत होता है? तो आपको पता है कि ये यूरिया शरीर से बाहर निकलता है तो वह 0.1% होता है। ओके बच्चा, आगे चलिए। रक्त को जमने में कौन सा जो है प्रोटीन उपयोग होता है? तो विटामिन के आपको पता है। ठीक है, विटामिन के और आपका फाइब्रोनोजेन। आगे देखिए, सबसे वयस्क मानव अंग कौन सा है? तो आपकी दिल की धड़कन। ठीक है, हार्ट है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि आपका सबसे वयस्कतम अंग कौन सा है? आपका हार्ट है। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, निद्रा के दौरान आपका ब्लड प्रेशर क्या है? घट जाता है। कान में कितनी हड्डियां होती है? तो एक तरफ तो होती है राइट में 3 और लेफ्ट में 3, तो दोनों मिलाकर कितनी होती है? 6 होती है। आगे देखिएगा, आपका पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन थे सर जी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। माइकोलॉजी अध्ययन है, तो मैंने आपको माइकोलॉजी के बारे में बताया था, मैंने आपको फाइकोलॉजी के बारे में बताया था। तो माइकोलॉजी आपका फफूंद का, ठीक है, और जो है आपका फाइकोलॉजी किसका होता है सर जी? ये आपके शैवाल का होता है। ओके, देखिएगा आगे देखिएगा, आपसे बोला गया है कि कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? तो कीमोथेरेपी आप जाते हैं, आपको बोला जाता है कि आपको कीमोथेरेपी करवाना पड़ेगा, तो वह कैंसर के इलाज के लिए यूज़ लाते हैं। ठीक है, उसके लिए होता है। आगे देखिएगा सर क्या है, नेक्स्ट देखिएगा। ओके, आपसे बोला गया है कि एक्सोबायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? तो अन्य ग्रह पर आपका स्पेस में जीवों की खोज आपका एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। एसी से डीसी में बदलना यह आपका रेफ्रिजरेटर कहलाता है। क्या होता है? रेफ्रिजरेटर होता है। वह बीमारी मनुष्य आपका नज़दीक की वस्तु को देख सकता है, तो यह आपका क्या निकट दृष्टि दोष होगा या फिर आपका दूर दृष्टि होगा? तो यह दूर दृष्टि दोष होगा, हाइपरमेट्रोपोलिया। ठीक है, वह बीमारी जिसमें मनुष्य नज़दीक की वस्तु को नहीं देख सकता, तो यह होगा आपका दूर दृष्टि दोष। आगे चलते हैं, देखिएगा क्या बोला है कि किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। किसका होता है सर जी? बैगनी रंग का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चीनी का अणुसूत्र क्या होता है? आपका C12, H22 और O11 होता है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। देखिएगा आगे देखिएगा, आपसे बोला गया है कि एयर कंडीशनर का आविष्कार मतलब एसी का आविष्कार किसने किया था? तो आपका विलियस आपका कैरियर ने किया था, एसी का आविष्कार किया था। जीभ में कुल जो है कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? क्या बोला है? आपसे बोला है कि जीभ में टोटल कितनी स्वाद कलिकाएं होती है? तो जीभ में आपकी 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आपके बेशकीमती महत्वपूर्ण सेशन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आपको पूरा पसंद आएगा, आप लोग शेयर करेंगे और अपने जो है आपको अगर अच्छा लगता होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और जो है मैं कोशिश करूँगा कि आपको और कुछ बेटर, मैं आपको यही चाहता हूँ मैं अपने आप में थोड़ा परिवर्तन करूं और आपके लिए जो है अपडेट प्रोवाइड करूं। तो चलिएगा, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। अपना ख्याल रखिएगा और जो है नीचे अपना रिव्यू जरूर छोड़ेगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।